जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है ग्रेट निकोबार में एक प्रोजेक्ट बनने वाला है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 92,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जिसमें कि 4 चीज़ें बन रही है। जैसे कि वहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। सिंपल भाषा में क्या होगा कि वहाँ पे एक पोर्ट बनने वाला है जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकेगी और आगे जाना चाहेगी तो चली जाएगी। सेकंड, वहाँ पे इंटरनेशनली एयरपोर्ट बनने वाला है। थर्ड, वहाँ पे एक पावर प्लांट बनने वाला है जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी मतलब कि लाइट वगैरह प्रोवाइड करेगा। चौथा, वहाँ पे एक टूरिज्म हब बनने वाला है और एक पूरा नया टाउनशिप बनने वाला है। टाउनशिप क्यों बनेगा वहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा एक नया एक शहर क्यों खड़ा करेंगे, क्योंकि शिपमेंट पोर्ट में जो काम करेंगे वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, इन एयरपोर्ट में जो काम करेंगे वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, इन पावर प्लांट्स में जो भी ऑफिसर काम करेंगे वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। इसलिए एक पूरा का पूरा नया टाउनशिप बनने वाला है। और ये कहाँ बनने वाला है, ये ग्रेट निकोबार में बनने वाला है। स्पेसिफिक जगह देखा जाए तो गलत बे एक जगह है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ये वहाँ बनने वाला है। ठीक है, बात बन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो जगह है ना, ये जो जगह ये गलत पे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में, यहाँ पे बहुत अच्छे घने जंगल है। सेकंड, यहाँ पे कोरल रीफ है। ये कोरल रीफ यहाँ पे डेड नहीं है, जीवित है, मतलब कि वो सर्वाइव कर रही है अभी। यहाँ पे काफ़ी टर्टल्स है, काफ़ी रेयर बर्ड्स है, मतलब कि ये जगह बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आई 92,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, हम थोड़ी क्रोनोलॉजी देखते हैं तब हमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में 1997 में क्या हुआ कि गैलेथ बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट हुई। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने गैलेथ बे है ना जहाँ पे कि अभी ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, उस जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वहाँ पे लेथरबैक टर्टल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्टल्स होते हैं, कोरल्स, मैंग्रोव्स, इन सबको प्रोटेक्शन मिली है गवर्नमेंट के द्वारा। सही बात है, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है इट मीन्स कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होगा नहीं और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा। 1997 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई। ठीक है, 2021 में क्या हुआ कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने क्या किया, इस सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया। मतलब कि उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है और ये इतना सेंसिटिव इलाका नहीं रहा है। ठीक है, सेंचुरी का जो स्टेटस था वो हट गया है। मतलब कि जो प्रोजेक्ट है ना, जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसके लिए एक रास्ता क्लियर हो गया। सही बात है, अदरवाइज सेंचुरी मिलती तो वहाँ उसको प्रोटेक्शन मिलता है उस वाले इलाके को और वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं बन पाती। इसलिए क्या किया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने उस सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया। मतलब कि उस जगह को अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप था। और इसने क्या किया कि एनवायरमेंट का जो प्रोटेक्शन था उस गैलेथ बे जगह को, जहाँ पे कि लेथरबैक टर्टल्स वगैरह कोरल रीफ्स है उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी, वो सारा एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को छीन लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब कि पहले सेंचुरी बनाई फिर सेंचुरी हटा दी, बाद में प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिल गई आराम से। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने क्या किया कि इस पूरे जो प्रोजेक्ट था ना उसको क्लियरेंस इजीली दे दी। और ये ध्यान में रखते हुए कि ये जगह बहुत ही सेंसिटिव इकोलॉजी है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव जगह है ये, इतने सारे कोरल रीफ्स है और लेथरबैक टर्टल्स है जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं ना, उसके बाद भी हमने इनको एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दी कि हाँ आराम से प्रोजेक्ट बनाओ, कंस्ट्रक्शन वगैरह आराम से करो यहाँ पे। फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो सेंचुरी हुई फिर सेंचुरी हटा दी, उसके बाद प्रोजेक्ट को क्लियरेंस भी मिल गया। ठीक है, फिर अर्ली 2023 में क्या हुआ कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या होता है हमने देखा था थोड़े दिन, एक हमने कल या परसों वाले एडिटोरियल्स में देखा था। ट्रिब्यूनल मतलब कि एक तरह के स्पेशल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट नहीं स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। तो एनजीटी ने डाउट किया, एनजीटी ने कहा कि वो इतना सेंसिटिव जगह आप वहाँ पर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यही काम होता है कि वो एनवायरमेंट क्लियरेंस अगर कोई मिनिस्ट्री दे भी देती है तो वो उस पर डाउट उठा सकती। तो एनजीटी ने कहा यहाँ पे कि गलत बे जगह में तो 20,000 से ज़्यादा कोरल कॉलोनीज़ हैं, मतलब कि वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा कोरल रीफ्स वहाँ पे जीवित है अभी भी, और वहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सेकंड, उस एरिया को गलत बे एरिया को CRG 1A का दर्जा मिला हुआ है। CRG 1A क्या होता है, कोरल आई एम सॉरी कोस्टल रूल जोन। कोस्टल रूल जोन क्या है ना कि गवर्नमेंट ने जो कोस्टल होते हैं ना अपने, मतलब कि इंडिया में बहुत सारा इलाका पानी के पास अला हुआ है, ठीक है ना, अड़ा हुआ है। ये हो गया लक्षद्वीप, हो गया अंडमान निकोबार, हो गया, तो ये सारे जगह पानी से अड़ी हुई है, तो इनके जो किनारे हैं उनको कोस्टल कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि ये जो कोस्ट है उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। किस तरह से, इनके नाम दिए हैं कि कोस्टल रूल जोन 1A, इस तरह से 4 नाम दिए हैं। कोस्टल जोन 2A वगैरह, 3A,
4A इस तरह से नाम दिए होंगे, लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट है। 1A का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। क्यों सेंसिटिव इलाका? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैंग्रोव्स लगे हुए होंगे, यहाँ पे कोरल रीफ्स होगी, यहाँ पे कुछ लेथरबैक टर्टल्स वगैरह होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट जितनी भी सेंसिटिव इकोलॉजी है ना वो सारी की सारी 1A में होती, CRZ 1A के अंदर होती है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो एनजीटी ने खुद ने कह दिया है कि ये जो एरिया है ना, ये आप गैलत बे जो ग्रेट निकोबार में है, वो तो CRZ 1A में आता है, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस किस तरह से दे दिया, यहाँ पे तो पोर्ट अलाउ ही नहीं होने चाहिए थे। बात समझ में आ गई? एनजीटी ने खुद ने कह दिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन आप नहीं करेंगे, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्लियरेंस दे दिया था प्रोजेक्ट के लिए कि हाँ आराम से बनाओ। तो एनजीटी में जो जज वगैरह होते हैं ना, वो खुद तो रिपोर्ट्स बनाते नहीं, उन्होंने क्या किया कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। एनजीटी ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसके अंदर भी रिटायर्ड जजेस वगैरह को रखा, और हाई पावर्ड कमेटी को कहा कि आप इस पूरे के पूरे केस को ढंग से देखो। आप देखो कि वो जो इलाका है ना गैलत बे वगैरह, वो क्या CRZ 1A के अंदर आता है या नहीं आता है, आप हर चीज़ को हमें समझाओ। तो क्या किया कि हाई पावर्ड कमेटी ने NCSCM मतलब कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट को कहा। हाई पावर्ड कमेटी में भी जो रिटायर्ड जज होते हैं बेचारे, वो तो बूढ़े, वो तो जा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक अलग संस्था को कहा जो कि गवर्नमेंट संस्था है, NCSCM, ठीक है ना, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। इनको कहा कि आप जाके सर्वे करो। तो इन्होंने एक सर्वे भी किया और इन्होंने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की। देखो कहानी कहाँ चल रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपने क्लियरेंस क्यों दिया, आपको क्लियरेंस नहीं देना चाहिए थी, वहाँ पोर्ट नहीं बनना चाहिए थी। इन्होंने हाई पावर्ड कमेटी बनाई, इसमें सारे के सारे जज बैठे थे, रिटायर्ड जज बेचारे बूढ़े हैं, वो जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि हम एक अलग संस्था को इस पूरे के पूरे सर्वे करने के लिए इजाज़त देते हैं। उसको, वो गवर्नमेंट संस्था है, इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। इन्होंने भी एक सर्वे को बनाया। इस सर्वे में क्या हुआ, ये सर्वे को कॉन्फिडेंशियल सर्वे रिपोर्ट कहा गया। मतलब कि ये जो सर्वे है ना, इसको हम पब्लिक कभी नहीं करेंगे इस डाटा को। अगर ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जीरो रखी है, ट्रांसपेरेंसी जीरो रखी है, मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ ही होगा, तभी इन्होंने इसको कॉन्फिडेंशियल सर्वे रिपोर्ट कहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ है, कैसे? क्योंकि ये जो NCMCS सर्वे जो था ना, इसने क्या कहा कि प्रोजेक्ट का जो एरिया है, मतलब कि जो गैलत बे वाली जगह है ना, उसको CRZ 1A नहीं कहेंगे हम। वहाँ पर कोई सेंसिटिविटी नहीं, वहाँ कोई लेथरबैक वगैरह नहीं है, मतलब कि हम उस जगह को सेंसिटिव मानेंगे ही नहीं। ये सर्वे ने कहा, समझ में आ गया? NGT ने कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि आपको क्लियरेंस नहीं देना चाहिए था, वो बहुत सेंसिटिव जगह है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। हाई पावर्ड कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह बैठते हैं। इन्होंने कहा कि हम तो बूढ़े, हम कहाँ जाएंगे। तो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इनको कहा कि आप सर्वे करके आओ वहाँ पे। इन्होंने सर्वे किया और रिपोर्ट बनाया। इन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि वो ये जो गैलत बे जगह है ना, वो CRZ 1A में नहीं आती है। CRZ 1A मतलब कि कोस्टल रूल जोन 1A, मतलब कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका, वो ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब कि ये रिपोर्ट ने कह दिया कि गैलत बे को हम CRZ 1A नहीं कहेंगे, वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, ठीक है। और इस रिपोर्ट को सीक्रेट रखी गई है, ठीक है ना। तो सीक्रेट क्यों रखी? आप पब्लिक भी कर देते तो लोग बाग भी पढ़ लेते। और ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो गया। मतलब कि यहाँ पे अगेन जो प्रोजेक्ट है उसको हामी मिल गई कि हाँ कि वो जगह तो CRZ 1 में आती ही नहीं है। अब CRZ 1 के अंदर आती ही नहीं है, तो वहाँ पे आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ये अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको अलाउ कर दिया। मतलब कि बहुत तरीके से सारे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलती जा रही है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2024 में एक डाटा आया। इसने क्या कहा कि जो गैलत बे जगह है ना, वहाँ पे 600 से ज़्यादा लेथरबैक टर्टल के नेस्ट है। नेस्ट मतलब कि वहाँ पे लाखों अंडे, ठीक है ना। और लेथरबैक टर्टल है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव टर्टल्स है, ये भी मतलब एंडेंजर कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं और ये भी खत्म होने वाले हैं। और यहाँ पे उनके नेस्ट बने हुए हैं, यहाँ पे उनके अंडे रखे हुए हैं, ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है। इट मीन्स कि ये जगह तो दिखाती है कि तो बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पे तो CRZ 1A होना ही चाहिए था इस जगह को। मतलब कि देखो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है ना। पहले तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया, बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा हटा दिया गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको क्लियरेंस दे दी प्रोजेक्ट के लिए कि आराम से प्रोजेक्ट बनाओ, खूब कंस्ट्रक्शन करो। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हाई पावर्ड कमेटी बनाई। हाई पावर्ड कमेटी ने NCSCM को कहा कि आप सर्वे करके आओ।
इसने सर्वे ने कहा कि वहाँ पे आराम से कंस्ट्रक्शन कर दो। देखो पहले हाँ हुआ, बाद में मना, फिर हाँ, फिर मना, फिर हाँ हुआ, यहाँ पे लास्ट में हाँ हो गया कि आप खूब कंस्ट्रक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक डाटा है जिसके अंदर लिखा गया कि वहाँ पे तो लेथर बैग जो टर्टल्स होते हैं ना, उनके लाखों अंडे रखे हुए हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन तो सबके सब अंडे खराब हो जाएंगे। जो स्पीसीज एंडेंजर्ड की तरफ जा रही है, वो खत्म होने वाली है ना, हम उसके और अंडे को खत्म कर देंगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि आप वहाँ पे मत करिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सेंसिटिव इलाका ही है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। लेकिन क्या हुआ कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एनजीटी में अब जाके एडमिट किया है कि हाँ, उस प्रोजेक्ट से मेजर एनवायरमेंटल डैमेज होगा। और एरिया में बहुत सारे कोरल रूफ है, बहुत सारे वहाँ पे मेगापोर्ट नेस्ट वगैरह, मतलब कि बहुत सारे वहाँ पे अंडे वगैरह रखे हुए हैं चीज़ों के, चाहे वो टर्टल हो चाहे किसी की और की हो। मैंग्रोव वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि वो इलाका काफ़ी सेंसिटिव है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस तरह को मतलब एडमिट किया, और उन्होंने क्या है कि हम इसको ठीक कर देंगे, हम मिटिगेशन पॉलिसी लेके आएंगे। लेकिन अभी तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अभी हमें कंस्ट्रक्शन मत रोकिए, हम बाद में मिटिगेशन पे बात करेंगे, मतलब हम बाद में इस एनवायरमेंट को ठीक कर देंगे। चलो ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, मतलब कि अभी लास्ट में क्या हुआ है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि हाँ, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, लेकिन हम तो कंस्ट्रक्शन को करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ठीक है भाई। मिनिस्ट्री ने क्या एडमिट किया यहाँ पे कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एनजीटी में खुद बोला है कि प्रोजेक्ट से एनवायरमेंटल डैमेज होगा, क्योंकि गैलेथ बे में 20,000 से ज़्यादा कोरल रीफ है। वहाँ पर 50 से ज़्यादा निकोबार मेगापोड नेट्स वगैरह बने हुए, नेस्ट वगैरह बने हुए, मतलब वहाँ पे अंडे वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, अलग अलग जो कि सेंसिटिव बर्ड्स वगैरह होते हैं उन सब के। और वहाँ पे लेथरबैक टर्टल्स है, वहाँ की भी वो मेन नेस्टिंग बीच है, मतलब कि वहाँ पे वो अंडे देते हैं। ठीक है, अब मिनिस्ट्री क्या बोल रही है कि हम 2052 तक मिटिगेशन करेंगे। मतलब कि आज तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इनके सारे अंडे अंडे खराब कर देंगे, इनकी पूरी प्रजाति खराब कर देंगे, लेकिन 2052 तक हम यहाँ पे इस एनवायरमेंट को वापस ठीक कर देंगे, मिटिगेशन कर देंगे। ये एनवायरमेंट मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, पर सवाल ये है कि अगर एरिया सेंसिटिव है तो प्रोजेक्ट को अप्रूव क्यों कर रहे हो? रहने दो ना प्रोजेक्ट को। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही नहीं नहीं नहीं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे लेकिन 2052 तक ठीक भी तो कर देंगे। चलो ठीक है, मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहले तो अप्रूव किया और अब कह रहे हैं कि डैमेज होगा। भाई पहले तो देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने अप्रूव तो कर दिया था, फिर तो एनजीटी ने मना किया था कि आप नहीं कर सकते, फिर एनसीएस सीएम के सर्वे से वापस हाँ करवा दी कि हाँ नहीं नहीं, वहाँ पे तो कोई CRG1 है ही नहीं। ठीक है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अब तो, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कह रहा है कि वहाँ पे डैमेज होगा तो आपने अप्रूव क्यों किया? अप्रूव मत कर दे आप। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे अब इस समय एनजीटी में जाकर के उन्होंने अगर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पे कोरल रीफ वगैरह सब कुछ डैमेज होगी, तो आपने अप्रूव क्यों किया? प्रोजेक्ट पहले तो अप्रूव कर दिया और अब बोल रहे हैं कि हाँ हम बाद में डैमेज को कंट्रोल करेंगे, वो भी कब? 2052 तक। ठीक है ना? ठीक है, और ये कंजर्वेशन ड्यूटी का कम्प्लीटली फेलियर है यहाँ पे। सेंचुरी हटाई, सही बात है, पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अलाउ किया और बाद में ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वहाँ से हटा दिया। 1997 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो, जहाँ पे टर्टल, कोरल्स, मेगापोड्स इन सबको प्रोटेक्ट करता था वो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस। और 2021 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इसको डी नोटिफाई कर दिया, मतलब उस जगह को जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन थी वो सारी की सारी छीन ली गई। इससे रास्ता क्लीन हो गया प्रोजेक्ट को बनने के लिए। अब मिनिस्ट्री बोल रही है कि वो जगह बहुत सेंसिटिव है भाई, वहाँ पे हाँ वो सेंसिटिव इलाका है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और 2052 तक हम वापस से एनवायरमेंट को ठीक कर देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। ठीक है ना, पहले वाइल्ड लाइफ को बनाना, फिर वाइल्ड लाइफ को हटा देना, और अब कहना कि वो सेंसिटिव इलाका है, पहले हाँ कहना, बाद में ना मना करना, वापस हाँ कहना। ठीक है ना, ये तो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हो रहा है। CRG1 जो मैंने बताया था, हम फिर से पढ़ लेते हैं। CRG1 क्या होता है? कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसका मतलब होता है कि CRG कहता है कि कोस्ट के आसपास का ये एरिया होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है ये CRG रूल वगैरह। ठीक है, और गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी कोस्ट वगैरह है ना, चाहे वो मालाबार हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे अंडमान लक्षद्वीप हो, इन सारे के सारे जितने भी कोस्टल इलाका उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? CRG1 है। ये वही CRG1 है जो गैलेथ बे को स्टेटस दिया गया था पहले। ठीक है ना, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव इलाका है। कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका होता है, सही बात है, वहाँ पे कोरल रिफ्स होती है, मैंग्रोव्स होते हैं, जो टर्टल के नेस्टिंग बीचेस होते हैं, नेस्टिंग मतलब कि वहाँ पे वो अंडे देते हैं। सी ग्रासेस होती है काफ़ी ज़्यादा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिलता है बहुत ज़्यादा इन जगहों पे, मतलब कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना टोटली बैन होता है। और CRG1A तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यहाँ तो इवन ह्यूमन को भी जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर पाँव दे दिया किसी नेस्टिंग पे तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे, और ऐसे स्पीसीज़ की जो एंडेंजर्ड है वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो CRG1 के अंदर तो इवन ह्यूमन को भी जाने नहीं देते, तो कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गैलेथ वे को फुल CRG1 का दर्जा दिया गया था पहले, लेकिन और एनजीटी ने इसको कंफर्म भी किया था
कि यहाँ पे 20 से ज़्यादा कोरल रीफ्स है, यहाँ पे पोर्ट नहीं बनना चाहिए था। लेकिन ये उल्टे कैसे पड़ गए एनजीटी वगैरह, क्योंकि इन्होंने हाई पावर्ड कमेटी बनाई और हाई पावर्ड कमेटी ने NCSCM को कहा कि आप जाके सर्वे करो, और इस सर्वे के अंदर लिख दिया कि हाँ कि ये जगह है ना वो CRZ 1A के अंदर नहीं आती है, मतलब कि ये सेंसिटिव इलाका है ही नहीं, यहाँ पे खूब कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, तो एनजीटी को भी फिर बात माननी पड़ी लास्ट में, फिर भी प्रोजेक्ट को अप्रूव मिल गया। सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को अप्रूव किया। सीक्रेट सर्वे का ट्विस्ट हुआ यहाँ पे, एनजीटी ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई, हाई पावर्ड कमेटी ने NCSCM को कहा कि आप जाके सर्वे करो, और इस सर्वे के अंदर लिख दे कि ये प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो CRZ 1 में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे खूब कंस्ट्रक्शन करो, ये कोई इलाका सेंसिटिव नहीं है। पर खास बात क्या हुआ कि इस रिपोर्ट को कभी पब्लिक ही नहीं किया गया, और सिर्फ एक लाइन लिखी है, जिसकी एक लाइन लिख दी इस सर्वे ने कि ये जो प्रोजेक्ट का एरिया वो CRZ 1A में नहीं आता है, और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गया। ठीक है ना, मतलब पूरा एनवायरनमेंट खराब हो गया सिर्फ एक लाइन की वजह से। ठीक है, और इस रिपोर्ट को कभी पब्लिक भी नहीं किया, गलत है, पब्लिक करना चाहिए था। तो मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि हम इसको पब्लिक तो कर देते हैं, लेकिन हमारे डिफेंस का सवाल है भाई, हम हमारे को अटैक कर सकता है अगर हमने अगर इस रिपोर्ट को पब्लिक करते, इसमें बहुत सेंसिटिव बातें लिखी हुई, इस हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। पर प्रोजेक्ट कमर्शियल भी है, सही बात है, 92,000 का अगर ये बना रहे हैं तो वहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पावर प्लांट बन रहा है, तो वो कमर्शियल है पूरा का पूरा। तो ये तो रिपोर्ट कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है यहाँ पे कि रिपोर्ट को पब्लिक कर दो ना, अगर पूरा कमर्शियल काम है तो आप यहाँ पे डिफेंस का नाम क्यों ले रहे हैं, आप ऐसे क्यों ले रहे हैं कि मेरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। सर्वे ही डाउटफुल लग रहा है, सही बात है, क्यों, क्योंकि मिनिस्ट्री ने अपने लेटेस्ट डेटा में कहा है कि एरिया में काफ़ी कोरल रिफ्स है, मेगापोर्ट नेस्ट है वहाँ पे, लेदरबैक के नेस्टिंग है वहाँ पे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि हाँ वहाँ पे 600 से ज़्यादा लेदरबैक के नेस्ट हैं जो कि हाईएस्ट एवर है। उसके बाद में भी हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये सब है तो एरिया 100% CRZ होना चाहिए था, लेकिन हमारे जो NCSCM ने तो कह दिया है कि हाँ कि वहाँ पे कोई भी ये CRZ 1A इलाका है ही नहीं, CRZ 1A इलाका है ही नहीं, ये गैथल बेतो, तो मतलब वहाँ पे आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जबकि पूरा का पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है और मिनिस्ट्री खुद कह रही है तो उस इलाके को सेंसिटिव मानो ना आप, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने इसलिए वो सेंसिटिव हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो फिर जो NCSCM और हाई पावर्ड कमेटी का जो CRZ 1 नहीं है, ये वाला क्लेम ही गलत लगता है, क्योंकि मिनिस्ट्री तो कह रही है कि हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन पूरा का पूरा है यहाँ पे। कोर इशू क्या हो रहा है कि ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है वो बता रहा है यहाँ पे कि हमने पूरी साइंस को इग्नोर किया है। सही बात है, वहाँ पूरा एनवायरमेंट ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के एग्स वगैरह के सब कुछ ख़राब कर देंगे हम, रूल्स को काफ़ी बाईपास किया जा रहा है। सही बात है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हटा दिया, ये क्या चल रहा है भाई, आप एक ही तरफ चलो ना यार, रिपोर्ट्स हाइड कर रहे हैं यहाँ पे। सही बात है, जो हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट थी, NCSCM वाली रिपोर्ट थी, उसको आपने हाइड कर रखा है, उसको आपने पब्लिक ही नहीं किया, स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सही बात है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अभी लेटेस्ट कह रही है, अपने लेटेस्ट डाटा में कह रही है कि सारी चीज़ें वहाँ पे है, कोरल रीफ है, मेगापोर्ट नेस्ट है, सब कुछ है। अगर मिनिस्ट्री कह रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि वहाँ पे सेंसिटिव इलाका है, तो आप NCSCM का जो सर्वे जो कहता है कि वो सेंसिटिव इलाका नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है चीज़ों को, स्टेटमेंट ही कॉन्ट्रडिक्ट है यहाँ पे। और CRZ प्रोटेक्शन डाइल्यूट हो गया, पूरा का पूरा डाइल्यूट हो गया, वहाँ तो खूब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जबकि वो इलाका बहुत ही सेंसिटिव था। ये क्लासिक केस है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और साइंटिफिक ऑनेस्टी वो पूरी की पूरी मिसिंग है। थैंक यू।